हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस थी उसके अंदर आगे हम चलते हैं और हम पढ़ रहे हैं समानित अवस्था समीकरण। जो समानित अवस्था समीकरण है उसकी स्टडी हम करेंगे इसमें, और ये पूछा जाता रहता है क्वेश्चंस में, वो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो हम देखते हैं समानित अवस्था समीकरण। समानित अवस्था समीकरण क्या होता है, पहले इसके बारे में छोटी सी चीज समझिए कि क्रांतिक बिंदु के निकट गैसों का बात करें। क्रांतिक बिंदु जो होता है, जो पॉइंट जिस पे क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन ऐसी वैल्यूज जो आती हैं, तो क्रांतिक बिंदु के निकट गैसों का समतापी वक्र लगभग एक जैसा होता है। क्रांतिक बिंदु के निकट हम बात करें जो गैसें हैं, तो गैसों का जो समतापी वक्र जो होता है वो लगभग एक जैसा होता है। लेकिन हम बात करें किंतु बिल्कुल समान नहीं होता। लगभग एक जैसा तो दिखेगा लेकिन वो बिल्कुल समान नहीं होगा। तो बिल्कुल समान नहीं होता है क्यों? क्योंकि विभिन्न गैसों के लिए ए और बी के स्थिरांक के मान भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब भिन्न भिन्न जो गैस होती हैं, अलग अलग जो गैसें होती हैं, उनके लिए जो क्रांतिक स्थिरांक हैं ए और बी, उनकी वैल्यूज अलग अलग होती है। मीन्स हम बात करें जैसे कि अगर H2 गैस ली या फिर नाइट्रोजन गैस ली, N2 गैस ली, तो उनके लिए जो ए और बी वान वाल जो स्थिरांक है उनकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। मीन्स जो ए और बी की वैल्यू तो सब गैसों के लिए वान वाल स्थिरांक में अलग अलग होगी। एक जैसी, लगभग तो एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग होगी। तो हम बात करें क्योंकि विभिन्न गैसों के लिए ए और बी स्थिरांक के मान भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो यदि वान डेर वाल समीकरण में से, वान डेर वाल के समीकरण में से किसी भी प्रकार हम ए और बी के जो वैल्यूज हैं, ए और बी की वैल्यू जो कि किस पे, जो कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, भाई वान डेर वाल स्थिरांक के ए और बी, उनकी जो वैल्यू होती है वो किस पे, वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो इसको हम जब विलुप्त कर दें, ए और बी को किसी भी प्रकार से हम उसमें से हटा दें, तो जो प्राप्त समीकरण सभी गैसों पर समान रूप से लागू होगी। तो मीन्स बात करें अगर ए और बी की वैल्यूज अगर हम इस समीकरण में से हटा दें, तो जो समीकरण है वो सभी गैसों पर समान रूप से लागू होगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम जब करेंगे तो हमें एक समानित अवस्था समीकरण प्राप्त होगा। मीन्स हम ए और बी को हटाने की कोशिश करेंगे जिसकी वैल्यू भिन्न भिन्न गैसों के लिए अलग अलग होती है। तो देखिए अब हम आगे ए और बी की वैल्यूज को हटाने का प्रयास करते हैं। जब तक आप इसे उतारिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए कि हमको ए और बी की वैल्यू वान डेर वाल समीकरण में से हटानी है, तो जिससे वो सभी गैसों के लिए समान रूप से कार्य करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा करने के लिए वान डेर वाल समीकरण को समानित ताप, दाब व आयतन के रूप में व्यक्त करना होगा। ए और बी की वैल्यूज को हटाने के लिए, ऐसा करने के लिए वान डेर वाल समीकरण को समानित ताप, समानित दाब व समानित आयतन के रूप में व्यक्त करना होगा। और समानित ताप, दाब और जो आयतन है वो क्रांतिक ताप, दाब व आयतन से निम्न प्रकार संबंधित होता है। मीन्स अब बात करें जो समानित ताप, दाब व आयतन है वो क्रांतिक ताप, दाब व आयतन से निम्न प्रकार संबंधित होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए टी आर इक्वल टू टी अपॉन टी सी इक्वल टू टी थीटा, है ना। जो समानित ताप, दाब बात करें तो जो समानित ताप है वो टी अपॉन टी सी, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, और जो क्रांतिक ताप है उसके अपॉन में, तो ये वैल्यू इसके इक्वल, तो टी अपॉन टी सी इक्वल टू थीटा, ये थीटा के इक्वल होता है। और अपन टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू टी सी थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो पी आर, जो पी समानित दाब है वो पी अपॉन पी सी, पी अपॉन पी सी इक्वल टू पाई, ओके। पी अपॉन पी सी इक्वल टू पाई, तो पी की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू पी सी पाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
जो समानीतर जो आयतन की बात करें तो वी आर इक्वल टू वी अपॉन वी सी, वी अपॉन वी सी इक्वल टू 5, तो v इक्वल टू वी सी 5, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आती है। अब यहाँ पे देखो जहां टी आर, पी आर तथा वी आर क्रमशः समानित ताप, दाब व आयतन है। मीन्स हम बात करें यहाँ पर जो टी आर है, टी बेस में आर है, पी बेस में आर है तथा वी बेस में जो आर है वो क्रमशः समानित ताप, दाब व आयतन है। समानित ताप, दाब व आयतन है टी आर, पी आर और वी आर। अब इनको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो इनको हम थीटा, जैसे टी आर को हम थीटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पी आर को हम पाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और वी आर को हम फाई के रूप में, जो फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यही चीज हमने इसमें लिखी है, जो समानित ताप, दाब व आयतन को हम थीटा, पाई और फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखिए इन समीकरणों का कैसे यूज होगा ए और बी को हटाने के लिए।